पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 35 पैसे इजाफा। नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 85 पैसे बढ़ा दी गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 48 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 61 पैसे सस्ता। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर भी 34 रुपये 9 पैसे महंगा। ओगरा ने नई कीमत 254 रुपये 19 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म, तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। एफबीआर का कहना है अब तक 50,10,000 से जायद गोशवारे जमा कराए जा चुके। 1.25 अरब से जायद की रकम इकट्ठी हो चुकी। अब गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन सिम ब्लॉक, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। एफबीआर को अक्टूबर में टैक्स रेवेन्यू में तकरीबन 100 अरब का शॉर्टफॉल। जराए का कहना है अक्टूबर में 880 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। हदफ 980 अरब रुपए मुकर्रर था। रबा माली साल टैक्स शॉर्टफॉल 191 अरब रुपए तक पहुंच गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने गजा जंग बंदी के लिए कतर की सालिसी और इंसानी इमदाद की बिलातातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। कहा, गजा में फौरी जंग बंदी के बगैर दुनिया में खुशहाली का हुसूल मुमकिन नहीं। अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मुलाकात की। कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में ज़राअत, IT और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म और अमीर कतर ने कतर म्यूजियम में पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश, मंजर आर्ट गैलरी का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस से फख्र है। PIA की निजकारी के लिए बोली ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम 10 अरब रुपए में PIA खरीदने को तैयार। निजकारी कमीशन ने रेफरेंस प्राइस 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। शॉर्टलिस्ट की गई 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड ने बिडिंग में हिस्सा लिया। कंपनी को कीमत बढ़ाने के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन कंपनी ने रकम नहीं बढ़ाई। मामला काबीना की निजकारी कमेटी को भेज दिया गया। जराए का कहना है इस कीमत पर PIA फरोख्त नहीं किया जाएगा। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। जेल हुकाम ने कहा, लिख कर दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सियासी बात ना करें तो क्या मौसम और क्रिकेट पर बात करें। जेल के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, मुलाकात की इजाजत ना देना तौहीन अदालत है। असद कैसर ने मुल्की तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। कहा, दूसरी जमातों को भी साथ मिलाएंगे, जल्द ग्रैंड सियासी बैठक बुलाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे हौसले नहीं तोड़ सकते, तब तक आते रहेंगे जब तक उम्मत का लीडर जेल से बाहर नहीं आता। जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आईन से मुतसादिम करार दिया। कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी आईन और इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम है। हाई कोर्ट का फैसला। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह जेल रूल्स की शिक बताई गई थी। PTI ने शिक 265 कलअदम करार देने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने कहा, इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी भी अडियाला जेल में कैद के बायस दायरा इख्तियार में आते हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब तलब करने के 3 माह बाद तक जवाब जमा नहीं कराया। हमारी ये जंग जारी है। इस दफा ये फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। इस बार निकले और वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, घर से बता कर जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम। कहा,
फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। अब समझ आ गई, इज्जत, शराफत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। जब खून का रंग लाल है तो मतलब इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। हमने खुद मुख्तार होना है, अपने फैसले खुद करने हैं। हकीकी आजादी मांगने के जुर्म में ही आज बानी पीटीआई जेल में है। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। पंजाब में फितना फसाद की साजिश की गई, अब तुम्हारा इख्तिदार नहीं आने वाला। वजीर आला पंजाब के अली अमीन गंडापुर पर वार, बोली हम पर तनकीद करने वाले और बहतान लगाने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। ये चीफ जस्टिस को नहीं मानते, लेकिन उनकी हलफ बर्दारी में फ्रंट सीट पर मौजूद थे। तकरीब हलफ बर्दारी में देखकर समझ नहीं आया, हंसूं के रोंग, ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। तरक्की और खिदमत में नून लीग का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बानी पीटीआई से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस के अरकान को खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को 160 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी दूसरे मुल्क के अरकान को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर इलेक्शन को आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया है। Legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। तर्जुमान से सवाल किया गया, लतीफ़ खोसा ने कहा डोनाल्ड लू साजिश में मुलव्विस थे, ट्रंप जीते तो बानी रिहा हो जाएंगे। जिस पर मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला पाकिस्तान। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा ढील चाहते हैं ना कोई डील, लेकिन उसूलों पर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो सकती है। 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये चाहते हैं अंधेरे कमरे में सजाएं दी जाएं, ऐसा नहीं होने देंगे, जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे। बानी पीटीआई जेल मैनुअल के तहत जिन सहूलतों के हकदार हैं वो फराहम की जाएं, अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहन की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडियाला ने बताया व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात करवा दिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड ख़त्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। हाई कोर्ट ने ईमान मजारी और उनके शौहर का जिस्मानी रिमांड भी कलअदम करार दिया। बड़ी ज्यादती है और इस तरह नहीं होना चाहिए और एक कोलेशन पार्टनर्स हैं और बिल्कुल आज अगर गवर्नमेंट मौजूद है तो ज़ाहिर है हमारी वजह से मौजूद है। ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत का अलायंस नहीं है, ये हमारा मजबूरी का अलायंस। पंजाब में नून लीग की हुकूमत हमारी वजह से है। बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस उतारने पर एक्शन लूंगा। नहीं मालूम गवर्नर हाउस के सामने बिलावल का लगा पोर्ट्रेट हटाया गया। बैनर्स उतारना नाइंसाफी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं नून लीग के साथ हमारा इत्तेहाद मोहब्बत वाला नहीं, मजबूरी वाला है। सिस्टम डीरेल करना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी 5 साल तक नून लीग को सपोर्ट करेगी। बेहतरीन वाइस चांसलर्स को मौका नहीं दिया गया, इस वजह से एतराज है। पीपल्स पार्टी स्कूल ठेके पर देने के खिलाफ है, आवाज उठाएगी। वजीर आला मरियम नवाज से आज तक किसी मौके पर 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा वजीर आला ने माल रोड पर फ्लेक्सेस पर पाबंदी लगा दी है। गवर्नर पंजाब बाज़-औक़ात क्रीज से निकलकर शॉट मारते हैं और कैच पकड़ा जाता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। तर्जुमान के मुताबिक सदर ममलिकत गुज़श्ता रात दुबई पहुंचे थे।
جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا. صدر آصف علی زرداری کے پاؤں پر 4 ہفتے کے لیے پلاسٹر کیا گیا. ڈاکٹروں نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے. بنوں میں شہید پاک فوج کے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک. شہداء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی اور کور کمانڈر پشاور کی شرکت. اعلیٰ عسکری اور سول حکام، پاک فوج کے جوانوں، شہداء کے لواحقین اور مائدین علاقہ بھی جنازے میں شریک ہوئے. ISPR کے مطابق شہید میجر عاطف خلیل کو ضلع سدنوتی آزاد کشمیر میں سپرد خاک کیا گیا. نائک آزاد اللہ شہید ضلع کرک، لانس نائک غضنفر عباس کی لیا میں تدفین. کراچی سے مسافر طیارے کی بائی روڈ حیدرآباد منتقلی. موٹر وے پولیس نے جہاز کو رات کے سفر سے روک دیا. صبح حیدرآباد کے لیے روانہ ہوگا. طیارہ جرمن ٹیکنالوجی سے آراستہ ٹرک کے ذریعے حیدرآباد لے جایا جا رہا ہے. شہریوں نے طیارے کے ساتھ تصویریں اور سیلفیاں بنائیں. پاکستان کی تاریخ میں طیارے کو زمینی راستے سے منتقل کرنے کا یہ پہلا آپریشن ہے. 40 ٹن وزنی بوئنگ 737 کراچی ایئرپورٹ کے یارڈ سے ناکارہ کھڑا تھا. حیدرآباد میں سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا سال 2024-25 کے لیے اعلان. دنیا نیوز کے میاں عامر محمود چیئرمین، ARY کے سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب، جیو کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود سیکرٹری جنرل منتخب، آج ٹی وی کے احمد زبیری جوائنٹ سیکرٹری، KTN کے اطہر قاضی فائنانس سیکرٹری منتخب. PBA کی جنرل باڈی نے 3 نئے بورڈ ارکان کا بھی انتخاب کیا. نیو کے چودھری عبدالرحمان، مہران ٹی وی کے غلام نبی مورائی، ڈسکور پاکستان کے قیصر رفیق شامل. لاہور میں آج شاہراہوں پر گرین لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کا آغاز. نجی اور سرکاری اداروں میں 50% حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. باقی افراد ورک فرام ہوم کریں گے. خصوصی بچوں کو 1 نومبر سے 31 جنوری تک چھٹی دینے کا فیصلہ. بھی پرائیویٹ گاڑیاں جن پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کوئی لائٹ لگائی گئی ہے ان پہ ایکشن ہوگا. ٹنٹڈ گلاسز ہیں وہ سختی سے اتارے جائیں گے. جتنی بھی وہ گاڑیاں جو کہ نمبر پلیٹ غلط چلا رہی ہیں وہ گاڑیاں ضبط کی جائیں گی. سندھ میں کل سے تمام گاڑیوں سے کالے شیشے اتارے جائیں گے. شرجیل میمن نے واضح کر دیا. سینئر صوبائی وزیر نے کہا غلط نمبر پلیٹ کے خلاف ایکشن ہوگا. اسلحے کی نمائش سختی سے منع ہوگی. کوئی کتنا ہی با اثر ہو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. اسلام آباد بینک ڈکیتیوں میں سرکاری اسلحہ استعمال ہونے کا شبہ. خود کو SPU کا اہلکار ظاہر کرنے والا باوردی شخص پولیس روٹ ہیڈ کوارٹر سے SMG اور جیکٹ لے کر فرار ہو گیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کو شبہ ہے کہ شہر میں حالیہ بینک ڈکیتیوں میں یہی گن استعمال ہوئی. اسلام آباد میں خاتون نے کار چھیننے کی کوشش ناکام بنا دی. کار کا دروازہ زبردستی کھول کر چور کو بھاگنے سے روک دیا. گھر کے افراد اور گارڈ نے چور کو دبوچ دیا. لبنان میں اسرائیلی فوج کو بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار. اسرائیلی میڈیا نے جنگ بندی تجویز کا مسودہ نشر کر دیا. مسودے کے مطابق اسرائیل جنگ بندی کے 7 دن کے اندر لبنان سے اپنی افواج واپس بلا لے گا. اسرائیل کے لبنان پر تازہ حملوں میں 19 افراد شہید ہوئے. 1 ماہ کے دوران لبنان میں اسرائیل کے 33 فوجی مارے گئے. غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. بیت اللحیہ میں صہیونی فوج کی کمال عدوان اسپتال پر بمباری. علاقہ مکینوں کی جبری بے دخلی گھروں کو آگ لگا دی. سعودی عرب کی سربراہی میں ریاض میں نئے بین الاقوامی اتحاد کا پہلا اجلاس. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا غزہ میں انسانی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ. فیفا ورلڈ کپ میں فلسطینی فٹ بالر کا گول کر کے شہید یحییٰ سنوار کو خراج عقیدت. وسیم ابو علی نے گول کیا اور پھر کرسی پر یحییٰ سنوار کے انداز میں بیٹھ گئے اور جشن منایا.
अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर। सदर बाइडन ने ट्रंप के हामियों को कचरा कह दिया। ट्रंप ने रद्द अमल में कहा उनके हामी कचरा नहीं बल्कि अमेरिका का दिल और जान है। ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में एहतजाज करते हुए कचरे का ट्रक चलाया। सोशल मीडिया पर शोर उठा तो व्हाइट हाउस बाइडन की हिमायत में सामने आ गया। वजाहत की कि अमेरिकी सदर ने सबको नहीं सिर्फ कॉमेडियन हंचक्लिफ को कचरा कहा था। पासपोर्ट बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते की शर्त खत्म। शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम कर दी गई। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हुदूद के दायरा इख्तियार में नरमी दी जाएगी। एड्रेस की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाने की सहूलत से इनकार नहीं किया जाएगा। इलाकाई दफातर को मुरासिला इरसाल कर दिया गया।